फ्रेंड्स, सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पेमेंट रिसीव होना चालू हो चुका है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपको पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं? अगर नहीं हुआ तो उसके लिए आप क्या करेंगे, साथ ही यहाँ पर कितना पेमेंट आपको रिसीव हुआ है और किस डेट में हुआ, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। अब यहाँ पर देखेंगे सिंपली यहाँ पर बोल रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यूज़र आई भी आपको पता नहीं है तो दोनों आप यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड और यूज़र आई को भी। जो आपका रजिस्टर ईमेल आई होगा उसी पर ही आपको ये दोनों रिसीव होगा, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ यूज़र आई पासवर्ड एंटर करने के बाद। अब यहाँ पर आपको डालना होगा कैप्चा कोड। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर कर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप स्टेटस ट्रैकिंग में जाना है 24-25 का। और यहाँ पर देख सकते हैं 1 बाय 1 यहाँ पर स्टेप्स आपको दिए गए हैं कि आपका जो फॉर्म था वो कैसे प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट जो आपने किया था एप्लीकेशन वो किस डेट में किया था, कब आपका इंस्टीट्यूट को रिसीव हुआ है, कब ये प्रपोजल हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर देखेंगे फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई रिमार्क वगैरह आपको यहाँ पर दिखता है तो आप अपने आईडी पे इसे जल्द से जल्द अपडेट कर कर फिर से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आपको लॉक करना होगा। अगर मान लीजिए तब भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो अपने इंस्टीट्यूट में इसे डिस्कस कर कर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बार रिमार्क अगर आता है तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर उसे पढ़ें और यहाँ पर देखें कि क्या चीज़ के लिए वो यहाँ पर रिमार्क आया है और उसे कैसे आप इसे अपडेट करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पर फिर आपका पेमेंट या फंड ट्रांसफ़र यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब सही था तो यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र यहाँ पर सक्सेसफुली दिखा दिया है। तो चलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर कितना आपको यहाँ पर पेमेंट रिसीव हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर ऊपर आते ही यहाँ पर 24-25 यहाँ पर शो कर रहा है ईयर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पेमेंट था स्टेट का जो शेयर पेमेंट था वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है, जो यहाँ पर दिखा रहा है पेमेंट सक्सेस। अगर मान लीजिए बहुत लोगों को यहाँ पर अगर इन प्रोसेस दिखाता है तो वो वेट करेंगे, वो थोड़े दिन बाद या कुछ टाइम बाद यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगा। अभी जिनका रिसीव हो चुका है उनका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर शो कर रहा है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना पेमेंट आपको यहाँ पर रिसीव हुआ है, साथ ही यहाँ पर कौन से बैंक में हुआ है और एक अकाउंट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कौन से डेट पे आपको रिसीव हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका स्टेट का जो पेमेंट था वो रिसीव हो चुका है। सेंट्रल का जो आपका पेमेंट बचा हुआ वो यहाँ पर इन प्रोसेस दिखा रहा है, वो अवेटेड है। तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पर आने पे, तो उसके लिए आप यहाँ पर वेट करेंगे। तो ऐसे ही आप अपना आईडी लॉगिन कर कर आप चेक करेंगे कि आपका पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ रिमार्क है या इन प्रोसेस है तो अगर इन प्रोसेस आता है तो यहाँ पर आप वेट करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी रिमार्क है तो जल्द से जल्द उसे सॉल्व कर कर आप अपने एप्लीकेशन फिर से लॉक करेंगे, तभी आप यहाँ पर पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर चेक नहीं करते हैं और समय चला जाएगा तो फिर आप यहाँ पर उसे अपडेट भी करेंगे तो वो लॉक नहीं होगा। तो जल्द से जल्द समय रहते ही यहाँ पर अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें। अगर कुछ रिमार्क है तो उसे जल्द से जल्द सॉल्व कर कर आप इसे सबमिट करें। तो ऐसे ही आप अपना स्टेटस चेक करेंगे और कितना पेमेंट यहाँ पर रिसीव हुआ और किस डेट पे हुआ है यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर इसे चेक कर सकते हैं उस डेट में आपको पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।